नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती कातदरे। आज वर्ष प्रतिपदा अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारत का यह राष्ट्रीय संवत है, उसका प्रारंभ हो रहा है। साथ ही सृष्टि संवत्सर का भी यह प्रथम दिन है। आज से हम एक नए विषय की चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं। विषय है आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल संज्ञा भारतीय मानस को बहुत आकर्षित करती है। अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना, स्वयं गुरुकुल चलाना, यह कल्पना सबको अच्छी लगती है। गुरुकुल कहते ही हमारे सामने आश्रम का, ऋषियों का, ऋषि कुमारों का चित्र आता है। अर्थात कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ तो क्या अधिकांश लोग ये भी कहते हैं कि ये तो प्राचीन काल की बात है, आज ऐसा नहीं हो सकता। हम आधुनिक बन गए हैं, 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, वैश्विक संदर्भों में जी रहे हैं, तो उसमें गुरुकुल जैसी प्राचीन संकल्पना यथार्थ नहीं हो सकती, उसको साकार नहीं किया जा सकता। हम ऐसे प्राचीन काल में जाकर नहीं जी सकते। परंतु सामने दूसरा भी एक वर्ग है जो गुरुकुल चलाना चाहता है और अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना भी चाहता है। ऐसे प्रयास भी देश में शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं। बच्चों की संख्या बढ़ रही है, चलाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे सारे वातावरण में, ऐसे सारे विचारों के मध्य पुनरुत्थान विद्यापीठ को यह प्रतीत होता है कि हमें गुरुकुल क्या है, इस विचार को स्पष्ट करना चाहिए। जब चलते थे तब गुरुकुल कैसे चलते थे और आज यदि चलाने हैं तो वे कैसे चलाने चाहिए, कैसे चल सकते हैं। हम हमारी प्राचीन संकल्पना को केवल प्राचीन न माने, सनातन माने, तो आज के काल में उसका स्वरूप क्या हो सकता है, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। इस दृष्टि से हम यह चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी का गुरुकुल कैसा हो, कैसे चले, उसकी शैक्षिक व्यवस्था कैसी हो, उसमें कौन से विषय पढ़ाए जाएं, उसकी अध्ययन अध्यापन की पद्धति कैसी हो, उसमें शिक्षक कैसे हों, उसमें छात्र कब पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, माता पिता को उसमें क्या करना है, समाज को उसमें क्या करना है। ऐसे सारे आयामों को एक साथ रखकर समग्रता में हम गुरुकुल संकल्पना को स्पष्ट करने का विचार रखते हैं। इस दृष्टि से ये निरंतर चलने वाली, लगातार अनेक अध्यायों में चलने वाली चर्चा आज शुरू हो रही है। आज इतना ही। कल दूसरे अध्याय में हमारा विषय रहेगा गुरुकुल कौन शुरू कर सकता है, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या पूर्व तैयारी करके कौन गुरुकुल शुरू करने का विचार कर सकता है, कौन ऐसा साहस कर सकता है। आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार। आपको यदि यह विचार रुचिकर है तो जरूर अगले अध्याय में सम्मिलित होइए। तब तक के लिए नमस्कार।